हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित मेवाल एस ट्यूटर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाऊंगा। और अर्थमेटिक में जो मैं सबसे पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको वो है रेशियो। रेशियो की अगर मैं बात करूं तो रेशियो का यूज अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है। इसको समझना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, जैसे किसी की राम और श्याम की मैं स्पीड की बात करूं, किसकी बात करूं? स्पीड की। तो देखो स्पीड की मैं बात करूं तो रेशियो में भी तो बता सकता हूं 3:2 की स्पीड है। तो स्पीड की जब मैं बात करूंगा तो चैप्टर कौन सा हो? टाइम एंड डिस्टेंस। लेकिन बात किसकी हुई? रेशियो की। तो समझ में आया क्या दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं बेसिक चैप्टर जो रेशियो है उसके बारे में सारा बताऊंगा। मैं जीरो से आपको पढ़ाऊंगा, बस टेंशन मत करना मेरे दोस्तों। मैं सारी चीजें बताऊंगा, बस ध्यान से देखना, ठीक है? देखो दोस्तों, अब मैं रेशियो में मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा रेशियो। जैसे मैं बोलूं राम और कोई श्याम है, राम और श्याम है, ठीक है? तो मैं राम की बात करता हूं। जैसे राम 4,000 रुपए, राम के पास कितने हैं? 4,000 रुपए हैं। तो श्याम के पास कितने हैं? 5,000 रुपए। सबसे पहले मैं रेशियो की बात करूं कि रेशियो बनता कैसे है, तो आप कैसे बोलोगे? सर रुपए से तो रुपए कैंसिल आउट कर दो, रुपए से तो रुपए कैंसिल आउट कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा? 4:5। तो रेशियो उसी फॉर्म को बोला जाता है जो संख्याओं की शॉर्ट फॉर्म आती है ना, जो सबसे सरल मान आता है। तो ये कौन सा मान हुआ? सरल मान। कौन सा? सरल मान। जो सरल मान जो अपने सामने निकल के आया वो ही रेशियो की फॉर्म होती है प्यारे दोस्तों। इतना सबको समझ में आया क्या प्यारे दोस्तों? देखो 4:5। तो मैं किस तरह से बोलूंगा? अगर राम 4 रुपए खर्च करता है या फिर कमाता है, मैं आय की बात करूंगा तो कैसे बोलूंगा? कमाने के लिए बोलूंगा। खर्चे की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? 4 रुपए खर्च करता है। तो आय से मैं लूं तो 4 रुपए अगर ये कमाता है तो श्याम इसके एवज में कितने कमाता है? 5 रुपए। कितने कमाता है? 5 रुपए। तो ये जो रेशियो का जो सबसे पहला यूज है ना प्यारे दोस्तों, रेशियो 2 या 2 से अधिक वैल्यूज या कोई भी वस्तु में कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। देखो कंपेयर किया ना, ये 4,000 रुपए कमाता है तो ये कितने कमाता है? 5,000। जब मैंने इन दोनों का कंपेयर किया तो क्या है? 4:5। यहां तक समझ में आया क्या? तो रेशियो का सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? रेशियो जो यूजफुल होता है किस चीज के लिए होता है? 2 या 2 से अधिक वैल्यूज का कंपेयर। अब वैल्यूज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? देखिए इधर वैल्यूज जैसे कैसे होनी चाहिए, जैसे राम और श्याम है, राम और श्याम है। तो राम और श्याम की मैं बात करूं तो मैं आय के, सबसे पहले मैं आय की बात करूं तो ये कितने रुपए? मान लो 1,000 रुपए कमाता है, तो इसके मैं रुपए की बात करूंगा तो ये 3,600 रुपए कमा रहा होगा। कुछ भी ले लिया। तो देखो यहां पे भी आय है, या ये इसकी आय है, ये इसकी आय है, तो ये भी रुपए में और ये भी रुपए में। तो रुपए से रुपए कैंसिल आउट। तो मैं दूसरी बात क्या बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो इनकी ये जो यूनिट होती है ना, यूनिट इकाई, ये भी क्या होनी चाहिए? हमेशा समान। कंपेयर समान चीजों का होता है, जैसे लड़के से लड़के का, कलर से कलर का। तो उसी तरह देखो आय से आय का कंपेयर करूंगा कि राम की जो 1,000 रुपए आय है, श्याम के 3,600 रुपए के आय के एवज में कितनी है। तो ये देखूंगा तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, बचा 10:5। कितना बचा? 10 बचा। 10 को 2 से काट लो, 2 से काटा तो 2 5 जो 10 और 2 से ये 18 बार। तो आप क्या बोलोगे? सर 5:18। समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे? अगर सर राम 5 रुपए कमाता है तो श्याम उसके एवज में कितने कमाता है? 18 रुपए। इतना समझ में आया क्या प्यारे दोस्तों? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। रेशियो समझ में आया ना? रेशियो कैसे निकलता है? रेशियो किन्हीं भी 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज का जो कंपेयर होता है ना, उसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सरल मान में जब काट के लिखते हैं तो वो ही रेशियो होता है। और रेशियो कब कंपेयर होता है? जैसे मैं बात करूं, इधर आय की बात कर ली, मैं बात करूं यहां पे, जैसे ये 50 केजी, ये 50 केजी किसी चीज का उपयोग करता है, जैसे चीनी का, ये 50 किलो चीनी का उपयोग करता है, तो ये कितने, इसका मान लो 60 किलो चीनी का यूज करता है। तो कंपेयर किस में कर रहा हूं मैं? केजी में। भाई ये केजी की बात कर रहा है चीनी की, तो ये भी किसकी बात कर रहा है? केजी की। समझ में आया क्या प्यारे दोस्तों? तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि ये भी केजी है तो ये भी क्या होना चाहिए? केजी। मैं इधर बोलूं ये 100 रुपए है, ये 1,000 रुपए है, तो ये भी कितना होना चाहिए? कुछ भी लिख लो, ये 10,000 रुपए। तो ये देखो इकाई मेन चीज होती है, कंपेयर सेम चीजों में होता है।
समझ में आ रही है? सेम चीजों में जो कंपेयर होता है, जैसे मैं दूध की बात करूं, 60 लीटर दूध अगर ये खर्च करता है तो इसकी भी मैं क्या बात करूंगा, लीटर की। तो ये कितने दूध खर्च कर रहा है, 50 लीटर मान लेते हैं। तो देखो इकाई सेम हो रही है क्या, यहां पे इकाई देखो लीटर है, यहां पे भी लीटर है। अगर मैं इकाई सेम नहीं लूं प्यारे दोस्तों, तो देखो क्या होगा, राम और मैं श्याम की बात करूं, अगर राम की मैं आयु उठा लू इधर से, तो मैं बोलूंगा 5000 रुपए राम कमाता है, 5000 रुपए कमा रहा होगा, और श्याम 360 किलो 360 केजी गेहूं लेके आया। कितने, 360 किलो। तो मेरे को एक चीज बताओ, देखो जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये 2 से कट रहा है 250 बार, ठीक है, ये 2 से कर रहा है कितनी बार, 18 बार, फिर 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, और ये 2 से कट रहा है 9 बार। तो फाइनल जो रेशियो है, देखो फाइनल जो रेशियो है कितना है, 125:9। लेकिन ये देखो ये रुपए इसके साथ चल रहा है और ये केजी, क्योंकि इकाई कटना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या कर रहे थे, इकाई से इकाई कैंसिल आउट हो रही थी, लीटर से लीटर कैंसिल आउट होगा। तो इतनी बात सभी भाइयों को समझ में आई क्या, कि इकाई भी क्या होनी चाहिए, हमेशा समान। तो कंपेयर देखो उन्हीं वैल्यूज में होता है जिनका क्या हो, इकाई समान हो। जैसे काले से काले का कंपेयर होगा, है ना, तो देखो इंसान से इंसान का कंपेयर करेंगे, ऐसे थोड़ी है। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, तो मार्कर का कंपेयर किससे करूंगा, मैं खुद से थोड़ी ना करूंगा। मार्कर का कंपेयर किससे करूंगा, मार्कर से। तो ये मार्कर है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि सर, आप कैसे बोलोगे सर ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। तो यही तो कंपेयर है, और कंपेरिजन के लिए ही किसका यूज होता है, रेशियो का। बस सर इतना बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरी में मैं बात बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, रेशियो को किसी भी वैल्यू से, देखो रेशियो को जैसे A/B, मैं जो बात बोलना चाहता हूं वो सुनो। रेशियो को किसी भी वैल्यू से गुणा या भाग करो, डिवाइड या इनटू करो, रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं देख लेता हूं एक बार, इधर मैं गुणा ले लेता हूं, ठीक है, और इधर क्या ले लेता हूं, भाग ले लेता हूं। देखो दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये A/B ये रेशियो की फॉर्म है, तो मैं कैसे लिखूंगा, A/K। मैंने रेशियो से इंटू किया, A से K को इंटू किया, तो B को भी किससे इंटू करूंगा, K से। तो मैंने देखा प्यारे दोस्तों, K से K कैंसिल आउट हो रहा होगा, A/B। क्या ये समझ में आएगा दोस्तों? तो ये पता चला कि गुणा करने से रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भाग में देखता हूं, देखिए A में मैंने डिवाइड किया K से, ये समझ में आ रहा ना सबको, कुछ नहीं किया, A और B उठाया, इधर भी मैं कैसे इंटू कर रहा हूं, तो इधर भी किससे इंटू कर रहा हूं, K से। समझ में आया इतना? इधर मैं K का भाग दे रहा हूं, तो B में भी किसका भाग दूंगा प्यारे दोस्तों, K का। मैंने डिवाइड किया तो K से K कैंसिल हो गया, फिर से क्या बचा, A/B। इतना समझ में आएगा सबको? इतना समझ में आ रहा है ना सबको? देखो प्यारे दोस्तों, ये था रेशियो को कैसे पहचाने, कैसे अरेंज करें, रेशियो कंपेयर कैसे होता है। सबसे जो मेन चीज है इसमें यही बताने की है कि रेशियो दो वैल्यूज, दो वस्तुओं इनमें होता है, लेकिन वो कैसी हो, सेम डिजिट की। जैसे लीटर से लीटर का, लंबाई से लंबाई का, चौड़ाई से चौड़ाई का, ठीक है, और लड़की से लड़की का। हमेशा रेशियो सेम जो यूनिटी होती है ना, उन्हीं का लिया जाता है, ध्यान रखना। लंबाई से लंबाई का होगा, चौड़ाई से चौड़ाई का। इतना समझ में आया ना? दूसरी बात, रेशियो में किसी भी चीज को जब गुणा किया तो रेशियो वही निकल के आता है, मतलब रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में किसी भी वैल्यू से डिवाइड किया, जैसे कैसे डिवाइड किया, तो फिर भी रेशियो वही निकल के आता है, तो रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना समझ में आया क्या प्यारे दोस्तों? ठीक है, अब अगला देखो। अब रेशियो जैसे कि लिखा हुआ है A/B, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, है ना, ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना, जो भी नया है ना। देखो A/B कितना दे रखा है, 2:3। अगर इस तरह से कोई लिखा हुआ है तो कैसे बोलेंगे, A अगर 2 कमाता है तो B की वैल्यू कितनी है, 3। या फिर ऐसे बोलेंगे A की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो B की कितने के बराबर होगी, 3 के बराबर। ये समझ में आया? और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका वास्तविक मान क्या होगा, तो आप कैसे बोलोगे, सर A का जो वास्तविक मान होगा ना, वास्तविक, कौन सा मान, वास्तविक, कौन सा मान, वास्तविक। A का जो वास्तविक मान होगा वो कितना होगा, आप कैसे बोलोगे, सर 2x। और B का वास्तविक मान कितना होगा, 3x। अभी पीछे वाले वीडियो में अपने डिस्कस किया ना, सारा जो भी था सबके बारे में बात की कि रेशियो के साथ किसी भी वैल्यू को इंटू या डिवाइड कर दो, रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 के साथ x इंटू किया, ठीक है, एक मिनट, 2 के साथ x इंटू किया तो 2x है, B के साथ 3 इंटू किया तो 3x है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाइयों को, है ना, मेरे प्यारे दोस्तों?
देखो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझा सकूं, बस ध्यान देना। अच्छे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार पूरी चीजें समझाना चाहता हूं, तो ध्यान से देखना ना। देखो ये चीजें समझ में आ रही है। देखो 2 को क्या लिखूंगा 2x, तो ये इसका एक्चुअल मान होगा। कौन सा? एक्चुअल, वास्तविक मान। और मैं b को कैसे लिखूंगा? b की वैल्यू 3 के बराबर है तो 3x, तो ये इसका वास्तविक। ये दोनों एक्चुअल वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? एक्चुअल। ये समझ में आया क्या सबको? इतना समझ में आया ना? ठीक। अब देखो रेशियो की जो फॉर्म लिखने का है ना, वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेशियो a/b, 2/3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिखा हुआ था ना, जैसे a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 3 है। रेशियो को इस तरह से भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, a/b। ये रेशियो की कौन सी फॉर्म है? बट्टे वाली फॉर्म है ना, बट्टे वाली फॉर्म होगी ना, a/b। बट्टे वाली फॉर्म तो उधर भी क्या कर देंगे? 2/3। और रेशियो को कैसे करते हैं? वर्ज गुणा करूंगा तो 3a बराबर कितना हो गया? 3a बराबर 2b। समझ में है क्या प्यारे दोस्तों? ये और एक और वैल्यू में लेना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? 2 को नीचे भेज दूंगा, b को ऊपर भेज दूंगा, है ना। 2 नीचे आया तो क्या बचा? a/2 इक्वल, बीच में क्या चल रहा है? इक्वल। अब b ऊपर जाएगा तो b/3। देखो यही समझाना चाह रहा था प्यारे दोस्तों। जो ये 2 फॉर्म बनी है ना, 3a बराबर 2b और a/2 b/3, ये फॉर्म्स के बेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये आप लोग ध्यान रखना मेरे दोस्त। देखो अगर मेरे को a निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? a निकालना है, वर्ज गुणा कर दूंगा, b को नीचे ले आऊंगा, तो ना समझ में आता है ना सबको? या फिर मैं कैसे हाथ रखूंगा? अगर मेरे को a निकालना है तो इस पे हाथ रख के 2, और ये निकालना है तो इस पे हाथ रखूंगा 3। समझ में आया? और इधर कैसे बताऊंगा? देखो जो वैल्यू जिसके नीचे डली हुई वो उसी का मान है। a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 3। यहां तक किसी कोई भाई को प्रॉब्लम है ना? यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना? कुछ नहीं था। अब आगे देखो, यहां तक तो कुछ भी नहीं था, समझ में आया ना सबको? बेसिक था। आगे देखो, आगे मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं ना एग्जाम में किस टाइप से होते हैं? जैसे a/b दे दिया कितना? 3/4, और b/c दे दिया कितना? 5/6। ये समझ में आ रहा है सबको? और एग्जाम पूछ कैसे लेती है? तो a/b/c क्या होगा? सबको दिख रहा है? a/b दे दिया 3/4, b/c दे दिया 5/6। तो मैं किस तरह से बोलूंगा? a अगर 3 रुपए के बराबर है तो b किसके बराबर है? 4 के। और b की वैल्यू यहां किसके बराबर है? 5 के, तो यहां कितने की है? 6 के। ये समझ में आ रहा है? अब जो भी चीज कॉमन है उसको ही तो उठाएंगे, क्योंकि निकालना क्या है? a b c। आपने यहां देखा b की वैल्यू कितनी है? 4। आपने यहां देखा b की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे? b की वैल्यू जो अलग अलग है ना दोनों जगह, उसको क्या करोगे? समान। तो वो कैसे करोगे? देखो देखो पहली कंडीशन तो कैसे अप्लाई करोगे? जो बी वाली कंडीशन है, देखो इवेंट ये मैं हटा देता हूं एक बार, ये ठीक। देखो तो ये एक तरीका तो कैसे करना है आपको? देखो एक बार तो ये सीधा जो कॉमन वैल्यू है ना, एक बार तो इससे इंटू करेंगे इसको, एक बार इसको इससे इंटू करेंगे, और इस वाली को इससे एक बार इंटू करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो 5 से 15, 5 से 15, 5 चौका 20, है ना, और 6 चौके 24। मेरे प्यारे दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया। जो कॉमन वाली वैल्यू है ना नीचे वाली, दोनों से इंटू करेंगे। ए से किया, बी से किया, और सी से किया ऊपर वाले कॉमन को। यहां तक समझ में आएगा? तो 5 थी 15, 5 चौका 20 और 6 चौके 24। यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब आगे देखो, मेरे को निकालना क्या था? a/b/c निकालना था मेरे को। तो मैं किस तरह से अरेंज करूंगा? 3/4। देखो a और b की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो a के नीचे 3 डाल दिया, b के नीचे 4 डाल दिया। समझ में आया? अब b के नीचे 4 डाल दिया, फिर b से स्टार्ट हो रही है। देखो b से स्टार्ट में करता हूं तो 5/6, तो b की वैल्यू यहां कितनी है? 5, और यहां c की वैल्यू कितनी है? 6। समझ में आया? अब देखो जो जगह खाली है ना, वहां पे उसी मान को बढ़ा के लिखेंगे। जैसे 4 के पास में खाली है तो 4 को आगे बढ़ा देंगे, रेशियो। 5 के पास में खाली है तो 5 को यहाँ पे भी डाल देंगे। लाइन खींच के कुछ नहीं करना है, इंटू करना है। 5 से करा तो 15, 5 से 20 और 6 से 24। ये समझ में आया ना सबको? यहाँ तक किसी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत? कोई नहीं। देखो
अब इसको मैं थोड़ा सा एडिशनल कर दूं, थोड़ा सा बड़ा ले लूं क्वेश्चन। देखो ए अनुपात बी, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ध्यान से देखो ना, है ना। बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे अरेंज करूंगा? 2 अनुपात 3, ठीक है, 3 अनुपात 4, ठीक है, 5 अनुपात 2, इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिल गया। और पूछ लिया किस तरह से, ए अनुपात फाइंड द वैल्यू ऑफ, याद दे दिया, इफ मतलब यदि ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी 5 अनुपात 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी 5 अनुपात 2। कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करना है। देखो सबसे पहले तो एक बार सीधा उतार लेंगे, तो 5 3 15, 15 दूना 30 रेशियो। अब जैसे ही एक मान आएगा आप लोग क्या करोगे, इस पे गोला कर दोगे। ठीक है भाई सर, एक मान आ गया, एक पे गोला, फिर कैसे करेंगे, 4 फिर देखो ये तो सीधा आएगा, फिर कैसे करेंगे, 3 3 9 9 5 45। समझ में आया क्या? देखो ये तो हो ही गया, यू उतारेंगे इसको, 5 3 15, 15 3 45 रेशियो। देखो कितने मान आ गए, 2 2 तक छोड़ देंगे, 4 3 12, 12 12 5 60। देखो सभी भाइयों को 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, है ना। 5 चौका 20 और 20 तिया 60। अब आप बोलोगे सर 3 तक निकाल लिया, तो 3 पे गोला कर दिया, 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब कुछ नहीं बचा इधर तो सीधा निकाल लेंगे, तो 4 दूनी 8 8 तिया 24। कुछ कट रहा है तो देख लेंगे रेशियो में, है ना। रेशियो तो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, 3 से कट रहा है, 3 से कटा 10 बार, 3 से कटा 15 बार, 3 से कटा 20 बार और 3 से कटा 8 बार। अभी भी कट रहा है, नहीं कट रहा, तो रेशियो क्या निकल के आया, 10 15 20 और 8। इतना समझ में आया ना सभी को? यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। देखो एक बार सीधा लिया, घर पे प्रैक्टिस करना, 5 3 15, 15 दूना 30। फिर जैसे ये मान खत्म हो गया, इसको छोड़ दिया, गोला कर दिया, यू लेंगे 3 3 9 9 5 45 आ गया। फिर इसको छोड़ देंगे, ये लेंगे 4 3 12, 12 5 60। फिर ये यहां तक आ गया, छोड़ दिया, सीधा उतार लिया, कितना आया 24। ठीक, इसको एक तरह ऐसे भी देख सकते हैं, और ये इजी पड़ता है, ध्यान रखना, सभी इसी तरह से अप्लाई करेंगे एग्जाम में, ए बी सी और डी। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कोई लेंथ ही नहीं है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये देखो एक बार दे रखा है 2 अनुपात 3, ए और बी की वैल्यू उठाई मैंने, ए और बी की 2 अनुपात 3। फिर बी और सी दे रखा है, तो मैं कैसे उठाऊंगा, 3 अनुपात 4। ठीक है, फिर सी और डी दे रखा है, तो कैसे उठाऊंगा, 5 अनुपात 2। सबको समझ में आया मेरे दोस्तों? सबको आ रहा है ना? यहां तक सबको समझ में आया, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 3 को बढ़ा के लिखूंगा, 3 3। ठीक है, 4 बताया था ना, जिसके पास में जो खाली जगह है वो वहां पे पुटअप कर देंगे। जैसे 2 जगह खाली थी तो 3 3 रख दिया। अब देखो 3 के सामने एक जगह खाली है तो 3 को रख दिया, 5 की जगह 2 जगह खाली है तो 5 को 2 बार रख दिया। ठीक, कैसे इंटू करना, सीधा, 5 3 15, 15 दूना 30। ठीक, 3 3 9, 9 से 5 45, 5 चौका 20, 20 तिया 60, और ये कितना होगा, 4 3 12, 12 दूना 24। देखो रेशियो कट रहा है तो काट लेंगे, कितना आ गया, कट गए, कितना आ गया 15, है ना। देखो 30 था ना, तो 30 से कटा ना, देखा तो करो, तीन से काटा हूं तो कितना बचा 10, ये कितना बचा, 3 से काटा तो 15, ये कितना बचा 20, और ये कितना बचा 8। समझ में आया? तो यहां पे भी कितना आ रहा था, 10 15 20 8। यहां पे भी कितना आ रहा है, 10 15 20 और 8। यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम समझ में आया ना? कुछ नहीं किया, ए बी सी डी अरेंज कर लेना है, क्योंकि निकालना क्या था, ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो ए बी सी डी अरेंज कर लिया, ए बी के नीचे ए बी टाइप करेंगे, और बी सी के नीचे बी सी। बी सी क्या है, बी सी 3 अनुपात 4 है, और सी डी कितना है, सी डी के नीचे सी डी टाइप करेंगे 5 अनुपात 2। जिसके पास में जो जगह खाली है उसको भर देना है, और इंटू ऐसे बिल्कुल सीधा करना है, जैसे इसको, समझ में आया?
देखो नेक्स्ट टाइप देखो, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूं। और है ना, अगर इसी टाइप पे कोई क्वेश्चन बने, जैसे देखो उसी टाइप से कितना भी बड़ा क्वेश्चन बन जाए, कहां तक कर लिया, डी तक, अगर थोड़ा और बड़ा बढ़ जाता तो ई तक, तो भी हो जाता, कुछ नहीं करना था। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, अगर ये भी हो जाता ना तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। देखो कैसे, ऐसे 1:2 दे दिया, और ये दे दिया 3:4, ठीक है, ये दे दिया 8, ये दे दिया 8:3, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 7:4, 7:1 मान लेते हैं, चलो ठीक। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ यदि ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 8:3 और डी अनुपात ई कितना है 7:1। तो पूछा क्वेश्चन ने एक, तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन तो पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक। दूसरा टाइप ले लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा, देखो ये कभी कभार क्या करता है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई का रेशियो देखिए क्या पूछ लेता है, ए अनुपात ई ज्ञात करो। समझ में आया, ये ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ई उस तरह से अरेंज करके निकाल लो तो भी आंसर आएगा। ए बी सी डी और ई लिख दिया, कितना था, ई तक था। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 1:2 पुटअप कर देंगे, इसकी कितनी है 3:4 पुटअप कर देंगे, और इसकी कितनी है 8:3, ठीक है, और इसकी कितनी है 7:1। ये समझ में आया क्या प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना, जिसके पास में जो जगह खाली है उसको भर देंगे। ये 2 के पास में तो 2 यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा, 3 के पास में जगह खाली है 3 यहां पे भी आएगा, 4 के पास में जगह खाली है 2 तो 4 यहां पे भी और 4 यहां पे भी, 8 के पास में जगह खाली है 8 यहां पे भी और यहां पे भी, 7 के पास में 3 जगह खाली है 7 यहां पे भी, 7 यहां पे भी और 7 यहां पे भी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सबको, ये 7, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा इंटू करना है, जो कि अभी बताया मैंने। देखो 7 से 8 को इंटू किया, कितना आया 56, 56 को करूंगा 6 दूनी 56 आया, तो कितना हो गया 112, कितना हो गया 112, ठीक है। 8 को 7 से इंटू करूंगा 56, 56 को इंटू करूंगा किससे, 3 दूनी 6 से, कितना आया 6 6 36, 6 5 30, 3 33, ठीक है। छोटा ले लेते एक बार रेशियो, एग्जाम्पल ही तो है, 1 मिनट रुको, रेशियो छोटा ले लेता हूं समझाने के लिए, देखो क्योंकि टाइम कम है ना वीडियो में। ले लेता हूं 2:1, देखो इधर, तो यहां पे कितना आएगा डी ई कितना आएगा 2:1। ये समझ में आया, तो यहां पे भी 2 आएगा खाली स्थान पे, यहां पे भी 2 आएगा और यहां पे भी 2 आएगा, कुछ नहीं करना, इंटू करना है। 8 दूनी 16, 16 3 48, समझ में है क्या, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 दूना 96, ठीक है। 48 का डबल कितना होता है 96, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 का डबल कितना होता है, कितना होता है 164 का डबल कितना होता है 128, 64 का डबल देख लो एक बार, 8 128, ठीक है। 64 का डबल 128, यहां तक पहुंच गए, कितना 3 दूनी 6, 6 चौका 24, कहां पे थे यहाँ पे, 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 दूना 128, यहाँ है 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 दूना 48, ठीक है। और यहाँ है कितना हो गया, ये यहाँ पे भी देखो खाली जगह थी ना 3, ये कितना हुआ 4 3 12, 12 दूना 24। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी बता रखा है ये तो पहला आंसर तो क्या होगा 48 96 128 और 48 का रेशियो, तो रेशियो निकालो किससे डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिंगे 24। अभी भी कट रहा है, अभी किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, कट रहा है कि 3 से, पूरा 2 से कट रहा है, 2 से 6 बार, 2 से 12 बार, 2 से 16 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार। तो ये जो रेशियो है ना, ये तो कितना आ गया 6 12 16 6 और 3। लेकिन पूछा किसका था, पूछा था ए और ई का, तो 6:3, 3 से कटा कितनी बार 2:1,
ये समझ में आया क्या? तो यहीं से आंसर मिल जाएगा A अनुपात E का। कितना आ गया देखो, 2 से 6 बार, और ये कितनी बार कटा था, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आया, 2 अनुपात 3। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं प्यारे दोस्तों, इसको इस तरह से निकाले हो, ये तब होता जैसे ये पूछता ही नहीं क्वेश्चन में, उसने पूछ लिया ये, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे क्वेश्चन में, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचेंगे और क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस लाइन में तो क्या बचा, ओनली 2, क्या बचा, ओनली 2, इस लाइन में 2 बचा, और इस लाइन में ओनली क्या बचा, 1। तो A और E का रेशियो कितना आ गया प्यारे दोस्तों, यहां पे भी A और E का रेशियो कितना आ गया, 2 अनुपात 1। देखो जब इतना घूम के आए तब भी आंसर क्या आ रहा था, 2 अनुपात 1। जब डायरेक्ट शॉर्ट में किया तब भी आंसर कितना आ रहा है, 2 अनुपात 1। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी इस तरह से अरेंज नहीं करना, डायरेक्ट काट लेना है। ऐसा क्यों है वो भी बता देता हूँ एक बार, ये हटा देता हूँ, ये समझ में आया ना सबको, ठीक है, ये हटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा सबको। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, A अनुपात E की, मैं इसकी बात कर रहा हूं, A अनुपात E निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, A अनुपात E। अगर ये मैं निकालना चाहता हूं तो मैं सबको क्या करूंगा, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूंगा, A अपॉन B, और सबको इंटू कर दूंगा, B अपॉन C इंटू C अपॉन D इंटू D अपॉन E। समझ में आया क्या? तो B से B कैंसिल आउट हो गया, C से C, D से D कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, A अनुपात A बटे E। और ये रेशियो की कौन सी है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो रेशियो फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चों, A अनुपात E। यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, किसी को नहीं है ना? तो A अनुपात E, ये समझ में आया ना? तो इसीलिए सबको एक साथ, इनको भी बट्टे फॉर्म में लगाएंगे, A का वैल्यू 1/2, ठीक है, इसको भी लगाएंगे 3/4 BC, और इसको भी लगाएंगे 8/3, इंटू चल रहा है, सब में इंटू था, और इसको भी लगाएंगे 2/1, तो ये सब कट रहे होंगे, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, ऊपर बचा 2, तो 2 अनुपात 1। ये समझ में आया ना सबको, ये समझ में आया ना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं जो क्वेश्चन एक टाइप बनती है वो बताता हूं एक बार। देखो इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाता है, देखो कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा बनता है, जैसे 3A 4B और 5C, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया फाइंड द वैल्यू इफ, यदि, देखो क्वेश्चन कैसे है, इफ 3A इक्वल 4B इक्वल 5C, और पूछा क्या, A अनुपात B अनुपात C। अगर इस तरह से पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, इसको क्या करेंगे, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इस वैल्यू को, A 3A बराबर 4B लिखा हुआ है, तो मैं रेशियो को अरेंज करूंगा, तो A अपॉन B बराबर में क्या लिख लूंगा, 4/3। ये समझ में आया क्या सबको? मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4B बराबर 5C को मैं कैसे लिखूंगा, B अपॉन C अपॉन 5 अपॉन 4। देखो ये चीजें मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका, ये सारी चीजें हमने ली है पहले ही, है ना? तो अब देखो रेशियो को कैसे अरेंज हो गया, A B कितना आ गया, 4/3 आ गया, और B और C कैसे आ गया, B अनुपात C आ गया 5 अनुपात कितना आ गया, 4। बस देखो ये 20 का कॉमन है, ये स्टार्टिंग में ले लिया, तो ये इससे इंटू, ये इससे इंटू, तो कितना आ गया 20 15, और ये इससे इंटू हो जाएगा, तो कितना आ गया 12। ये समझ में आएगा? ये तो हो गया दोस्तों अपना बेसिक। अगर इसको करना हो तो कैसे करें, डायरेक्ट कैसे करना है, देखो ये जो फॉर्म है ना, मैं ये सपोज करता हूं ये फॉर्म किसी के बराबर जा रही है, तो मैं इसको अगर वास्तव में बेसिक बताऊं ना आपको पूरा, तो मैं एक बार बेसिक लेता हूं आपके लिए, 3A 4B, ठीक है, और 5C, मैं मान लेता हूं ये किसी के बराबर चल रहा है, ठीक, के बराबर जा रहा है, तो ये वैल्यू भी के बराबर होगी, ये भी के बराबर होगी, और ये भी के बराबर होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, 3A बराबर के, तो A की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे दोस्तों, k/3। ऐसे ही B की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/4, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/5। अनुपात B अनुपात C, तो मैं कैसे निकालूंगा, k/3 अनुपात k/4 अनुपात k/5।
तो कितना आएगा देखो ये, ठीक है। 3 4 और 5, तो एलसीएम लेंगे देखो बट्टे में ना, तो एलसीएम लेंगे। जब भी फ्रैक्शन में होता है ना रेशियो, तब एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। कितना आया 5 चौका 20 60, एलसीएम कितना आया 60, तो ये कितना गया 20, ये कितना गया 15 चौको 60 15, और ये 12 पंजो 60, तो 20 15 और 12। यहाँ पे भी कितना आ रहा था प्यारे दोस्तों 20 12 और 15। लेकिन ऐसे भी नहीं करना, इसको डायरेक्ट करना है। कैसे, जब मेरे को ए निकालना है तो कैसे इंटू करूंगा 5 चौका 20, क्या 20 आ रहा है क्या ए की वैल्यू। मेरे को बी निकालना है तो 5 थी 15, क्या 15 आ रही है क्या बी की वैल्यू। सी निकालना है तो 4 थी 12, क्या 12 आ रही है फ्रेंड्स। तो कैसे भी घूम पे जाओ, जब जाना एक ही जगह है तो रास्ता कौन सा चूज करेंगे, जो शॉर्टकट है। लेकिन बेसिक समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। बेसिक में बताऊंगा पहले, तो आप बेसिक पे अटक जाओगे। कोई अच्छा क्वेश्चन बन गया तो ये इतना समझ में आया सबको, ठीक। अगला क्वेश्चन बताता हूं एक, देखो प्यारे दोस्तों, एक टाइप लेता हूं ए अनुपात बी। मैं सपोज करता हूं 2 अनुपात 3 है, ठीक। फिर मैं लेता हूं सी अनुपात डी, 2 अनुपात 3 है, और मैं डी अनुपात ई लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी 2 अनुपात 3 है। देखो आपने देखा होगा ए बी, फिर बी रिपीट नहीं हुआ, फिर क्या चला सी और डी, फिर आपने देखा डी रिपीट, यहां डी रिपीट नहीं होगा ना, डी रिपीट नहीं होगा, है ना। यहां होगा ई और एफ। देखो ए बी सी और डी, फिर ई और एफ। जो इस बेस पे क्वेश्चन बनता है ना प्यारे दोस्तों, वो बताता हूं एक बार। जैसे मैं उठा लूं 2a प्लस 3c प्लस 4e, ठीक। नीचे देखो 2b प्लस 3d प्लस 4f, और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a 3c प्लस 4e बटे 2b प्लस 3d प्लस 4f, ठीक। कुछ नहीं करना प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो मैं इसका एक्चुअल मान पता करना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये 2x होगी और ये 3x, यही तो बताया भाई, ये 2x होगी और ये 3x। तो आपको ये नहीं बोलना कि सर ये भी 2x और 3x होगी, क्योंकि ये अलग बात है। ए और बी हो सकता है 200 और 300 रुपए की बात कर रहे हो सकता है सी और डी 2000 और 3000 रुपए की बात कर रहे हो। तो इसको किस तरह से बताएंगे, ये 2y होगा तो ये किस तरह से होगा 3y के बराबर, ठीक है। ये 2z के बराबर होगा तो ये किसके बराबर होगा 3z के बराबर। यहां तक समझ में आया सबको। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट अप कर देनी है सबको। तो वैल्यू पुट जब मैं करूंगा तो 2, देखो फटाफट देखो एक बार, 2 एक की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 सी की वैल्यू कितनी है 2y, समझ में आ रहा है सबको, प्लस है ना। और ये कितना है 4 ई की वैल्यू कितनी है 2z, समझ में आया है ना 2z, ठीक। अब नीचे क्या रखा हुआ b 2b 3d और 4f, इनका मान पुटअप कर दो फटाफट। b की वैल्यू कितनी है 3x प्लस, दूसरा देखा 3d की वैल्यू कितनी है 3y, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है 4